Hello, friends, and welcome to yet another very interesting, useful, and informational video on पास करो टेस्ट। जीके की शुरुआत में ही सबसे पहले टॉपिक्स में से एक होता है हमारे देश भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। तो आज के इस वीडियो में हम अपने देश के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों के बारे में ही जानेंगे। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो दोस्तों, ये हमारे देश भारत की सरकार की नो इंडिया india.gov.in की वेबसाइट है और इसी वेबसाइट से हम अपनी जानकारी ले रहे हैं। तो आज 19 मई 2025 के अनुसार हमारे देश भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और ये हैं इनके नाम स्टेट्स एंड कैपिटल्स के साथ। ये हमारे देश के कुल 28 राज्य हैं। हर कॉलम में 7 राज्य और 7 राज्यों के 4 कॉलम, तो 7 गुणा 4 28 राज्य हमारे देश में मई 2025 में हैं। इसके अलावा हमारे देश में ये 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहां पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासन किया जाता है। तो अब हम इन 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में एक एक करके विस्तार से जानते हैं। तो अब अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलें तो सबसे पहले हमारे देश भारत के दक्षिण में स्थित राज्य आंध्र प्रदेश का नाम आता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। कुछ समय पहले तक आंध्र प्रदेश और इससे बना हुआ राज्य तेलंगाना दोनों की साझा राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई है अमरावती। मानचित्र में अगर हम आंध्र प्रदेश की स्थिति देखें तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा ये आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर ये इसकी राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश के बाद चलते हैं अपने देश के पूर्वोत्तर में और यहाँ पर बारी आती राज्य अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर हमारे देश में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। और क्योंकि पहाड़ों पर जो अरुण यानी सूर्य की किरणें पड़ती हैं उससे इन पहाड़ियों की छटा देखने लायक होती है, इसीलिए शायद इस राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश भी रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश के बाद हम इसी क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण राज्य असम की तरफ चलते हैं। ये है हमारे देश का राज्य असम। और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पहाड़ियाँ हैं, ऊंची नीची भूमि है, यानी कि सम स्थान नहीं है, तो इसलिए शायद इस राज्य का नाम असम रखा गया। असम की राजधानी है दिसपुर। अब असम के बाद हम चलते हैं बिहार। बिहार एक प्राचीन राज्य और यहाँ पर इसकी उतनी ही प्राचीन राजधानी पटना। बिहार की राजधानी है पटना। अब ए बी के बाद चलते हैं हम सी यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मध्य भारत में यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश से अलग होकर ये राज्य छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के बाद अब हम चलते हैं घूमने गोवा। गोवा भारत का एक छोटा राज्य है, लेकिन इसका महत्व भारत में बहुत बड़ा है। गोवा राज्य की राजधानी है पणजी और गोवा के ही पड़ोस में बीच में महाराष्ट्र को छोड़कर अगर हम चलें गुजरात, तो ये हमारे देश का गुजरात राज्य है और गुजरात की एक बहुत लंबी समुद्री तट रेखा है जो इसके इन भीतरी हिस्सों से होकर गुजरती है, जिससे इसकी लंबाई और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। चलिए अब देश की राजधानी के पड़ोसी राज्य हरियाणा की तरफ चलते हैं। ये हमारे देश का हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़ और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है और साथ में पंजाब की भी राजधानी है। तो हरियाणा के बाद
अब हम हरियाणा के ही पड़ोसी राज्य H फॉर हिमाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं। अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, अपने पर्यटक स्थलों के लिए प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान जब अंग्रेजों से मई जून के महीनों में दिल्ली की गर्मी सहन नहीं होती थी, तो वो अपना प्रशासन लेकर शिमला चले जाते थे और शिमला को भारत की गर्मियों की राजधानी भी कहा जाता था। तो चलिए अब हिमाचल प्रदेश से चलते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड भी छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय ही झारखंड भी बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बनाया गया था। अपनी कोयले की खदानों के लिए प्रसिद्ध राज्य झारखंड की राजधानी है रांची। अब झारखंड से चलते हैं हम दक्षिण भारत की तरफ एक बार फिर से कर्नाटक। ये हमारे देश का कर्नाटक राज्य और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसको पहले बेंगलोर भी कहा जाता था और ये भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। अब चलते हैं कर्नाटक के बाद चलते हैं कर्नाटक के ही पड़ोसी राज्य केरला, जिसे गॉड्स ओन कंट्री यानी कि जो अपने मनोरम पर्यटन स्थलों के लिए, समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है केरल। और केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल का गठन 1956 में हुआ था और केरल अपने हाईएस्ट लिटरेसी रेट और ब्यूटीफुल बैकवाटर्स, अपने मसालों यानी स्पाइसेस के कारोबार, कथकली नृत्य के लिए जाना जाता है। तो केरल के बाद अब हम चलते हैं भारत के मध्य यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है और यहाँ पर कई नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध कान्हा और बांधवगढ़ शामिल है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अब मध्य प्रदेश के बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ था। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जो बॉलीवुड के साथ साथ देश की फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि आर्थिक राजधानी के लिए भी जानी जाती है। मध्य प्रदेश में ही अजंता और एलोरा की गुफा साइट्स, केव साइट्स भी स्थित हैं। तो अब महाराष्ट्र से हम चलते हैं एक बार फिर से उत्तर पूर्व में मणिपुर। ये यहाँ पर है मणिपुर। मणिपुर का गठन 1972 में हुआ था। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मणिपुर अपने लोकटक लेक, जो कि उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ताजे पानी की झील है, के लिए जाना जाता है। अब हम चलते हैं बादलों के घर यानी मेघालय। मेघ जमा आल्य, बादलों का घर। मेघालय का भी गठन 1972 में हुआ था। मेघालय की राजधानी है शिलोंग और मेघालय पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र मौसिनराम के लिए भी जाना जाता है, जहाँ पर पूरे साल की जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो सबसे ज़्यादा है। मेघालय के बाद अब हम उत्तर पूर्व में घूमते हुए चलते हैं मिजोरम। ये है हमारे देश का मिजोरम राज्य और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम का गठन 1987 में हुआ था। मिजोरम में भी हाई लिटरेसी रेट है, साथ ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी स्पिरिट है और इसका जो लैंडस्केप है वो गहरी घाटियों और बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी, रोलिंग हिल्स, इनके लिए जाना जाता है। मिजोरम के बाद अब हम चलते हैं नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था। नागालैंड में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं और जिनकी सबके अपने अलग अलग रिवाज, अपनी अपनी भाषाएं, अपने अपने त्योहार हैं। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी प्रसिद्ध है, जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है। तो अब हम नागालैंड से चलते हैं उड़ीसा।
उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा का गठन 1950 में हुआ था और यहाँ पर जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी का, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, वो यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। साथ ही यहाँ पर चिल्का झील भी है जो कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया है। अब हम उड़ीसा से चलते हैं सीधा पंजाब की तरफ। हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हुए ओ के बाद पी से पंजाब में चलते हैं। पंजाब की राजधानी, जैसे कि पहले भी बताया था, पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी, दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। तो पंजाब राज्य का गठन 1966 में हुआ था। पंजाब शब्द का अर्थ ही है 5 नदियों की भूमि, और पंजाब को भारत का ब्रेड बास्केट यानी कि यहाँ की जो अनाज है पंजाब में वो बहुत अधिक होता है और भारत के सबसे फर्टाइल, सबसे उपजाऊ कृषि भूमियों में से एक है पंजाब। और पंजाब ही सिखिज्म यानी कि सिख धर्म का जन्म स्थान भी है। पंजाब के बाद चलते हैं हम राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान का गठन 1956 में हुआ था और इसकी राजधानी जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं उनका पिंक कलर ज़्यादातर दिखता है। तो राजस्थान में रेगिस्तानी प्रदेश भी है। ऊंट यहाँ की पहचान है। इनके पुराने महल और राजस्थान की वीरों की भूमि राजस्थान के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए अब राजस्थान से एक बार फिर से चल पड़ते हैं हम उत्तर पूर्व में। आर के बाद एस यानी सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है ये रही यहाँ पर गंगटोक और सिक्किम का गठन 1975 में हुआ था। सिक्किम भी भारत के पॉपुलेशन के हिसाब से एक बहुत ही छोटे राज्यों में से है, लेकिन यहाँ की जो हिमालयन घाटियों की खूबसूरती है वो इसको अलग ही छटा देती है। यहाँ पर जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है वो भी स्थित है। तो अब सिक्किम के बाद अब हम चलते हैं फिर से एक बार दक्षिण भारत में तमिलनाडु। भारत के सबसे दक्षिणी राज्यों में से एक तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ये यहाँ पर ये है चेन्नई और ये है हमारा तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य का गठन 1956 यानी 1956 में हुआ था और ये अपने प्राचीन द्रविडियन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, क्लासिक म्यूजिक के लिए, भरतनाट्यम जैसी डांस फॉर्म्स के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई जो इसकी राजधानी है, ये अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से इसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डेट्रॉइट यूनाइटेड स्टेट्स का एक जगह है जो अपने ऑटोमोबाइल कारोबार के लिए जानी जाती है। तो भारत में डेट्रॉइट कहा जाता है चेन्नई को। तो तमिलनाडु के बाद तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में हुआ था। आंध्र प्रदेश में से इसको अलग करके ये राज्य बनाया गया था 2014 में। और तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद, जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हुआ करती थी। हैदराबाद अपने प्राचीन चार मीनार, गोलकुंडा फोर्ट आदि के लिए जाना जाता है और साथ ही ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। तो टी फॉर तेलंगाना के बाद अब हम चलते हैं फिर से उत्तर पूर्व में, टी फॉर त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ये यहाँ पर है अगरतला और त्रिपुरा का गठन हुआ था 1972 में। त्रिपुरा भी अपनी ट्राइबल पॉपुलेशन और बंगाली और ट्राइबल जो कल्चर्स हैं उनके संगम के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा में उज्जैनता पैलेस यहाँ का एक प्रसिद्ध लैंडमार्क है। तो त्रिपुरा के बाद अब हम चलते हैं हमारे देश के एक बहुत ही बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 1952 में और उत्तर प्रदेश सभी भारतीय राज्यों में से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है।
और यहाँ पर वाराणसी, अयोध्या, आगरा जैसे प्राचीन नगर और ताजमहल जैसा प्रसिद्ध स्थल भी स्थित है। लखनऊ जो इसकी राजधानी है वो भी अपनी संस्कृति और अपने खाने पीने के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश में से ही एक अलग हिस्सा करके किया गया था। उत्तराखंड का गठन सन 2000 में किया गया था। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जो यहाँ पर ठंड में और गर्मियों में गैरसैंण को इसकी राजधानी माना जाता है। तो उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल्स और पवित्र तीर्थ स्थल जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, चारधाम आदि स्थित हैं। साथ ही टूरिस्टों के लिए भी उत्तराखंड बहुत ही एक चुंबक की तरह टूरिस्ट को खींचता है। चलिए अब चलते हैं हम वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी है कोलकाता, और पश्चिम बंगाल का गठन हुआ था 1950 में। और आपको पता ही होगा कि कोलकाता जो है ब्रिटिश राज में 1911 तक हमारे देश की राजधानी हुआ करती थी। 1911 में राजधानी को कोलकाता से बदलकर दिल्ली में कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल अपने समय का एक कल्चरल कैपिटल, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज के लिए भी जाना जाता है। बंगाली भाषा विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। वेस्ट बंगाल के बाद अब हम शुरू करते हैं अपनी यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। और सबसे पहले A4 अंडमान। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम अब श्री विजयपुरम भी हो गया है। और 1956 में इनको भारत के साथ इंटीग्रेट किया गया था। ये अपने प्रिस्टीन बीचेस, कोरल रीफ्स और डाइवर्स मैरीन लाइफ के लिए जाने जाते हैं। साथ ही जो सेलुलर जेल है वो यहाँ का एक मेन हिस्टोरिकल और टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है। चलिए अब अंडमान से फ्लाइट लेते हैं और पहुँचते हैं चंडीगढ़। ये है चंडीगढ़ जो कि भारत में 2 राज्यों की राजधानी है और साथ ही यूनियन टेरिटरी भी है। चंडीगढ़ की फॉर्मेशन 1966 में की गई थी। चंडीगढ़ एक प्लान सिटी है और इसका जो डिज़ाइन था वो फेमस स्विस फ्रेंच आर्किटेक्चर ले कॉर्ब्यूजियर ने किया था। और चंडीगढ़ जैसा कि बताया गया है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के बिल्कुल पास में स्थित है और पंजाब और हरियाणा की तो ये राजधानी भी है। चलिए अब C से D यानी कि दादर एंड नगर हवेली पर चलते हैं और अब इसमें दमन और दीव भी मिला दिए गए हैं। तो इनकी राजधानी है दमन, ये यहाँ पर 2020 में दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को मिला दिया गया है। ये पुर्तगाली कॉलोनी हुआ करती थी और ये अपने जो कोस्टल रीजन है उसके लिए जानी जाती हैं। अब चलते हैं हमारे देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली 1956 में एक यूनियन टेरिटरी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी है और देश की पावर की सीट है। सीट ऑफ पावर यहाँ पर लाल किला, कुतुब मीनार आदि प्राचीन स्थल मौजूद हैं। साथ ही हमारे देश का पार्लियामेंट दिल्ली में स्थित है। देश की सरकार दिल्ली से ही चलती है, तो दिल्ली वास्तव में देश का दिल है। चलिए अब चलते हैं हम ऊपर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर भी एक ऐसा राज्य है, एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर समर्स की जो कैपिटल यानी गर्मियों में कैपिटल होती है श्रीनगर और विंटर्स में कैपिटल होती है जम्मू। और अपने खूबसूरत वादियों के लिए, अपने प्रसिद्ध बगीचों के लिए जाना जाता है जम्मू एंड कश्मीर। और श्रीनगर अपने डल लेक, हाउस बोट्स के लिए जाना जाता है। अब चलते हैं लद्दाख। लद्दाख में समर्स में कैपिटल होती है लेह और विंटर्स में होती है कारगिल। 2019 में
जम्मू और कश्मीर से अलग करके लद्दाख की फॉर्मेशन की गई है। लद्दाख एक बहुत ही हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट रीजन है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर, तो उनके लिए यहाँ पर भी टूरिस्ट जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं फिर से एक बार समुद्र की तरफ लक्षद्वीप में। ये है हमारे देश का लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कावरत्ती, और लक्षद्वीप को 1956 में भारत का हिस्सा बनाया गया, भारत में मिलाया गया। लक्षद्वीप is India's smallest union territory and it's an archipelago of coral islands known for their pristine beaches and lagoons। चलिए अब फिर से डायगोनली पहुंचते हैं हम चलकर पुडुचेरी। पुडुचेरी, जिसको पहले पोंडिचेरी कहा जाता था, इसको 1954 में 1954 में भारत में मिलाया गया। उससे पहले ये एक फ्रेंच कॉलोनी होती थी और ये भी अपनी कल्चर और आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पर श्री अरविंदो आश्रम भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें सभी 28 राज्यों, उनकी राजधानियों और यूनियन टेरिटरीज के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को नीचे लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।